टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज बात तो उन महिलाओं की करेंगे जो दिल्ली की निवासी हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, अब उसी के तहत 1 सितंबर से महिलाओं को जो उनके खाते में 2500 रुपये देने का प्रावधान दिल्ली सरकार लेकर आई थी वो शुरू किया जाएगा। यानी कि 1 सितंबर से आपके खाते में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो दिल्ली की महिलाओं के लिए काफ़ी राहत की खबर है और दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर होने वाली है। जिन महिलाओं ने पंजीकृत करा लिया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लिया है, उन महिलाओं के लिए खुशखबरी है। लेकिन जिन महिलाओं ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो महिलाएं जल्दी ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये स्कीम लेकर दिल्ली सरकार आई थी, महिलाओं के लिए 2500 रुपये हर महीने देने का प्रावधान लाया गया था, अब उसी के तहत दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है और आपको बता दें कि अब 1 सितंबर से आपके खाते में 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दिल्ली सरकार अब आपके खाते में 2500 रुपये ट्रांसफ़र करने वाली है। तो किन किन महिलाओं के खातों में ये पैसे ट्रांसफ़र होने वाले हैं, कौन कौन सी महिलाएं इस योग्य हैं कि जिन्हें दिल्ली सरकार इस योजना का लाभ पहुंचा सकती है, और इस पूरी प्रक्रिया में पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, क्या क्या जो है स्टेप से गुजरना होगा, वेरिफिकेशन वगैरह क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, और घर की आय कितनी होनी चाहिए जो इस योजना के तहत महिलाएं आ सकती हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और पूरी इस प्रक्रिया को विस्तार रूप से जानेंगे, किस तरीके से इसमें पंजीकृत खुद को करा सकते हैं और क्या क्या पात्रता होनी चाहिए इस पंजीकरण में शामिल होने के लिए। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये हर महिलाओं के खाते में डालने का प्रावधान जो है दिल्ली सरकार द्वारा लाया गया था। दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को दिल्ली लक्ष्मी योजना बताया गया और अब उसी योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रुपये 1 सितंबर से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि जो है 26 अगस्त से सभी लाभार्थियों को जो है स्वीकृत पत्र होता है वो दिया जा चुका है। जिन जिन महिलाओं ने पंजीकरण कराया था उनको पत्र देकर 26 अगस्त को सम्मानित किया गया, उनको पत्र दिया गया, सौंपा गया, और अब 1 अगस्त से जो है ये लागू होने जा रहा है और महिलाओं के खातों में 2500 रुपये आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से महिलाओं को इस भुगतान का फ़ायदा मिलने वाला है और सभी महिलाओं की नज़रें हैं इस बात पर कि आखिर सरकार जब 1 सितंबर से इन पैसों को, इन अमाउंट को उनके खातों में ट्रांसफ़र करेगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता मिलने वाली है और महिलाएं जो है किसी पर डिपेंड रहने से बच सकती हैं। और इस योजना को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना को इसलिए ही लाया गया था क्योंकि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने, इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से इस योजना को महिलाओं के लिए लाया गया था, जो 1 सितंबर से अब लागू होने जा रही है। महिलाओं के खातों में अब पैसे आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना के तहत आपको बता दें 1 सितंबर से लाभार्थियों के खातों में पैसे पहुंचाने की बात कही है और 26 अगस्त से सभी लाभार्थियों को आधिकारिक स्वीकृति पत्र भी दिए जाने हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि जो 26 अगस्त है उस समय जिन्होंने पंजीकृत करा लिया है, जिनके खातों में अब पैसे आने वाले हैं, उन सभी लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे 26 अगस्त को। तो इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सभी महिलाएं जल्दी अपना पंजीकरण करा लें, क्योंकि जल्द ही अब जो है किस्त की रकम आपके खाते में आने वाली है और जो पत्र वितरित होने वाले हैं वो 26 अगस्त को वितरित होने वाले हैं। तो इससे पहले सभी महिलाओं को पंजीकरण काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कराना है, क्योंकि अगर वो पंजीकरण नहीं कराती हैं तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी और उनको स्वीकृति पत्र भी नहीं मिल सकेगा। तो आपको बता दें कि ये योजना ऑनलाइन पंजीकरण जो है इसकी शुरुआत 1 अगस्त से कर दी गई थी, यानी कि 1 अगस्त 2026 से इस योजना में आप पंजीकरण करा सकते थे। सभी महिलाओं को, दिल्ली निवासियों को ये अपडेट दे दिया गया था कि 1 अगस्त से पंजीकरण जो है शुरू हो गया है दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए, और लगातार कई गाइडलाइंस जारी किए गए, कई दिशा निर्देश जारी किए गए कि इन नियमों का पालन कर आप पंजीकरण करा सकते हैं। और अब उसके बाद 1 सितंबर को पहली रकम खाते में ट्रांसफ़र किए जाने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि इस
आवेदन के लिए आपको सरकारी पोर्टल पर जाना होगा, वहां पर जाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या जानकारियां साझा करनी पड़ेंगी ये भी हम आपको बताते हैं। तो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी पड़ेगी, जैसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। इन सभी डेटा को आपको पंजीकरण में शामिल करना होगा। इन सभी की जानकारी आपको पंजीकरण के तहत सरकार को देनी होगी। वही बता दें कि आधार कार्ड की डिटेल्स और बैंक खाते की भी जानकारी आपको देनी होगी पंजीकरण के समय, क्योंकि आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन होगा। और बैंक खाते की बात करें तो उन्हीं बैंक खाते, उन्हीं अकाउंट को आप ऐड करिए जिन खातों में आपको सरकार इस रकम की राशि पहुंचाने वाली है, यानी कि उन अपने ही खाते को आप पंजीकरण करते समय ऐड कीजिए। ये वही खाता होता है जिसमें सरकार जो है अमाउंट लाती है, जो योजना के तहत अमाउंट दिया जाता है महिलाओं को। वही आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेजों की भी बात करती मैंने आपको कि आपको कुछ अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा करनी पड़ेगी। आपके नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और दूसरी जानकारियां जो है आपको साझा करनी पड़ेंगी। दस्तावेजों की बात करें तो आपको अपना आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और अन्य दस्तावेज भी इसमें शामिल करने होंगे। और जिस तरीके से बात करें तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का, इन सभी डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद सरकार मंजूरी देने वाली है और आप एलिजिबल कहलाएंगे इस योजना के तहत और आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो 1 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं, पंजीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और 26 अगस्त को जो है स्वीकृति पत्र देकर महिलाओं को सौंपा जाएगा और 1 सितंबर से आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे इन रकम को, जो है 2500 रकम बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि इन महिलाओं का जो उम्र है, इस उम्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि किन उम्र की महिलाएं जो है इसमें आवेदन कर सकती हैं और घर की आय कितनी होनी चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कई लोगों द्वारा। तो आपको बता दें कि 21 साल से 60 वर्ष की महिलाएं इस पंजीकरण में शामिल हो सकती हैं, यानी कि लक्ष्मी योजना का फ़ायदा 21 से 60 उम्र की महिलाएं उठा सकती हैं। और बात करें आय की तो जिनकी आय 2,50,000 से कम हो वही महिलाएं इस पंजीकरण में शामिल हो सकती हैं, यानी कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत उन्हीं महिलाओं को यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है जो जिनकी आय, सालाना आय, जिनके परिवार की आय 2,50,000 से कम हो। और ये भी बता दें आपको कि उनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो उम्र की बात करें और जो अमाउंट की बात करें या फिर सालाना राशि की बात करें जो परिवार द्वारा कमाया जा रहा है, इन सभी को लेकर दिशा निर्देश सरकार द्वारा लागू किए गए हैं कि अगर आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष के अंदर है तो आप इस पंजीकरण में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपकी सालाना आय जो है 2,50,000 से कम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो सरकार ने सभी तरीके के दिशा निर्देश दे दिए हैं। 1 अगस्त से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 अगस्त को आपको अब स्वीकृति पत्र भी दे दिया जाएगा। जिन्होंने पंजीकरण किया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया गया है, सत्यापन हो चुकी है और सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और आपको बता दें कि उम्र के साथ साथ आपको अन्य दस्तावेज भी इसमें शामिल करने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपको बता दें कि वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको बात करें तो आधार कार्ड के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे और आय संबंधित सभी दस्तावेजों को आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी अपडेट है, यानी कि आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, सालाना आय 2,50,000 से कम होनी चाहिए, आधार कार्ड आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो आय के डिटेल्स हैं, यानी कि आय संबंधित जो दस्तावेज हैं, उन सभी दस्तावेजों को आपको पंजीकरण प्रक्रिया में दिखाना होगा, शामिल करना होगा, जमा करना होगा। वही आपको बता दें कि दिल्ली की वोटर ID भी यहाँ पर अहम मानी जा रही है, तो वोटर ID की डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे। और जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता है वो आपको यहाँ पर देना होगा, यानी कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता भी होना चाहिए। तो इन सभी जानकारियों को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जानकारियाँ अहम होने वाली हैं और जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर पंजीकरण कराते समय इन सारी मुख्य बातों पर अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो किस्तें आने वाली हैं, यानी कि जो रकम राशि जो है डाली जाएगी 1 सितंबर को, इससे आप वंचित हो सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों को जरूरी माने और इन सभी जानकारियों को लगातार जिस तरीके से आप भरेंगे पंजीकृत करते समय अपनी सारी डिटेल्स, तो इन सारी जानकारियों को उसमें फिल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी माना जा रहा है। दस्तावेज भरते समय किसी प्रकार की गलती ना करें, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि जो योजना है 2500 की, इसके भुगतान को लेकर भी 2 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि सरकार
जो लक्ष्मी योजना लेकर आई है महिलाओं के लिए 2500 रकम जो है देने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। इनका जो भुगतान होगा इनको भी लेकर सरकार द्वारा 2 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि भुगतान के 2 विकल्प होने वाले हैं। इसमें पहला विकल्प ये है कि आप जो है विकल्प ये है कि 1500 राशि आपके आरडी और या फिर एफडी अकाउंट में जा सकती है, और जो 1000 राशि है वो आपके सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से दिए जाएंगे। यानी कि पहले जो विकल्प है, पहले विकल्प के जरिए जो 1500 का अमाउंट होगा वो आपके आरडी या फिर एफडी अकाउंट में डाला जाएगा, और जो 1000 अतिरिक्त अमाउंट बचेगा वो आपके सीबीडीसी अकाउंट में डाला जाएगा। ये पहला विकल्प सरकार द्वारा दिया गया है। वही बात करें दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प ये सरकार द्वारा दिया गया है कि आप जो है 2500 रुपये की राशि आरडी या फिर एफडी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से ये विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक होने वाले हैं। यानी कि सरकार द्वारा ये बोल दिया गया है कि आप अपने आरडी या फिर एफडी अकाउंट में 1500 रुपये का अमाउंट डाल सकते हैं, और आपके जो सीबीडीसी अकाउंट है उसमें आप 1000 जो है रकम ला सकते हैं। और दूसरा विकल्प ये दिया गया है कि आप अपने जो है आरडी और एफडी अकाउंट में डायरेक्ट 2500 रुपये डालने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो सरकार ने 2500 रुपये देने के साथ साथ 2 विकल्प दिए हैं, यानी कि महिलाओं को हर तरीके से सुविधा प्राप्त कराने की दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार का पूरा जोर है कि महिलाओं को जो 2500 रुपये राशि दी जा रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है वो सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके, और जो महिलाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, जो सही मायने में इन रकम के या फिर इन योजनाओं के लाभ के लिए योग्य हैं, उन सभी को इन सभी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुँच सके। तो आपको बता दें कि इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो महिलाएं इस योजना के पात्र नहीं होंगी उनके लिए भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि कौन कौन सी महिलाएं इनमें अप्लाई नहीं कर सकती है, कौन कौन सी महिलाओं को इस लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो इसकी भी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। बता दें कि सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं उन महिलाओं को लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का तर्क यह है कि जो महिलाएं पहले से ही नौकरी कर रही हैं उनको 2500 रुपये की राशि की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जो महिलाएं बेरोज़गार हैं या फिर जो घरों के काम करती हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भरता के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो सरकार खास तौर पर उन्हीं महिलाओं के लिए इस योजना को लाने के लिए कोशिश कर रही है। तो सरकारी नौकरी वाली महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होने वाली हैं। आयकर भुगतान जो करती हैं वो महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होने वाली हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाली महिलाएं हैं, जो इनकम टैक्स भरती हैं, जो इनकम टैक्स का भुगतान करती हैं, वो महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होने वाली है। और जीएसटी फाइलिंग और अन्य आधारित पात्रता की शर्तें भी लागू होने वाली है यहाँ पर। तो जिस तरीके से आवेदन पोर्टल पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जिस तरीके से सारा डेटा निकलकर सामने आ रहा है, सरकार की तरफ से जो जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं, सभी जानकारियाँ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि जो महिलाएं बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हाउसवाइफ है, या फिर जो महिलाएं जिनका इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है, उन महिलाओं को लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। जिन महिलाओं का आय कम नहीं है, जो महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, इनकम टैक्स वगैरह भरती हैं, उन महिलाओं को इन योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। और सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं, और सरकार ने लगातार सभी डिटेल्स को लेकर जानकारी साझा की है। और सरकार का साफ कहना है कि जो योग्य महिलाएं हैं उनको अपने दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करानी होगी, उनके व्यक्तिगत डिटेल्स उनको थोड़े फिल करने होंगे। और जिस तरीके से इन सभी पात्रताओं की बात करें तो सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को और जीएसटी माफ़ कीजिएगा, आयकर भुगतान करने वाली महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। तो 21 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। जिन महिलाओं का परिवार जो है, उनकी आय की बात की जाए तो 2,50,000 से जिनका आय कम होगा, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यानी कि सालाना आय की बात करें तो 2,50,000 से जिनकी सालाना आय कम है, उनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं साथ ही साथ लगातार कई दस्तावेज सबमिट करने की भी बातें कही गई हैं। 1 अगस्त से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 अगस्त को स्वीकृत पत्र बांटे जाएंगे महिलाओं के बीच। और जिस तरीके से बात करें
बता दें कि 1 सितंबर से महिलाओं के खातों में ये रकम की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। तो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की बात होने वाली है, राहत की बात होने वाली है। उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं बेरोज़गार हैं या फिर जो महिलाएं हाउसवाइफ है या फिर जिनकी आय काफ़ी ज़्यादा कम बताई जाती है, तो उन महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो आवेदन की प्रक्रिया के साथ-साथ जो दस्तावेज इसमें मांगे गए हैं, तो दस्तावेजों में दिल्ली की वोटर आईडी का सत्यापन यहाँ पर मांगा गया है, आधार कार्ड के डिटेल्स यहाँ पर मांगे गए हैं, बैंक डिटेल्स यहाँ पर मांगे गए हैं। उसके साथ साथ अन्य दस्तावेज जो काफ़ी अहम यहाँ पर हो जाते हैं, इन सभी की डिटेल्स सरकार द्वारा मांगे गए हैं। व्यक्तिगत डिटेल्स की बात करें तो आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका स्टेटस, हर तरीके की जानकारी यहाँ पर देने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो आय से जुड़े हुए अहम दस्तावेज हैं, उसको भी जमा करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। यानी कि जो आय से जुड़े दस्तावेज है, इन्हें सभी का सत्यापन सरकार द्वारा किया जाएगा। तो दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर है और महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, उनके मनों में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली लक्ष्मी योजना जो लाई गई है, उन योजना में कौन कौन सी महिलाएं एलिजिबल बताई जाएंगी, कौन कौन सी महिलाएं पंजीकरण के लिए पात्र होंगी और कौन कौन सी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, और जो महिलाएं इसके पात्र हैं वो महिलाएं किस तरीके से पंजीकरण करा सकेंगी, उन महिलाओं को क्या क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, क्या क्या बातें उनको बतानी पड़ेंगी और कहाँ किस वेबसाइट पर जाकर या फिर किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। इन सभी को लेकर लगातार महिलाओं के मन में और दिल्ली के लोगों के मनों में सवाल उठ रहा था। तो इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में आपके सामने हमने रखा है। आपको बस पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे जाने के बाद आपको आवेदन प्रक्रिया में शामिल होना है। इस प्रक्रिया में आपके जो अहम दस्तावेज हैं, इन सभी दस्तावेजों को सबमिट करना होगा। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इन सभी डिटेल्स को शेयर किया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने पड़ेंगे, क्या क्या आपको डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। इन सभी की जानकारी सरकार द्वारा रखी गई है। तो सभी डिटेल्स की अहम जानकारी के साथ साथ आपको बता दें कि उम्र को भी लेकर यहाँ पर स्पेशल प्रावधान लगाया गया है। किसी भी वर्ग या फिर किसी भी उम्र की महिलाएं यहाँ पर पंजीकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगी। इसमें ये बोला गया है कि जो महिलाएं 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच की हैं, वही महिलाएं इस पंजीकरण में शामिल हो सकेंगी। यानी कि 60 से अधिक वर्ष की जो महिलाएं हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकती हैं। जो 21 वर्ष के कम उम्र की महिलाएं हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी। तो सरकार द्वारा लगातार ये अपडेट दी जा रही हैं और सरकार लगातार अपडेट दे रही है। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार ये जानकारियां साझा की जा रही हैं कि आप तुरंत अपना पंजीकरण संपन्न कराएं, क्योंकि 26 अगस्त को स्वीकृति पत्र सरकार द्वारा बांटा जाएगा और 1 सितंबर को पहली राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अब 20 अगस्त के बाद आप सभी को सावधान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि समय धीरे धीरे काफ़ी बीतता जा रहा है। और बता दें कि बहुत जल्द ही सरकार इसका पहला अमाउंट आपके खाते में डालने वाली है। तो जितना जल्दी हो सके पंजीकरण कराएं, इससे पहले कि पोर्टल बंद हो, इससे पहले कि आप इस योजना का लाभ न उठा सके। सभी अहम जानकारियों को पोर्टल पर भरें, अपने डिटेल्स को भरें और जिस तरीके के दस्तावेजों की डिमांड सरकार द्वारा की गई है उन सभी दस्तावेजों को वहां पर सबमिट करें और पोर्टल पर सबमिट करने के बाद पूरा वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करें। सरकार का ये कहना है कि सबसे पहले आप आवेदन करें, अपनी सारी डिटेल्स भेजें। डिटेल्स भेजने के बाद सारे दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा। सरकार द्वारा इन सारे दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद लगातार सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी कि महिला जिन्होंने इस पंजीकरण में पार्टिसिपेट किया है, जिन महिलाओं ने आवेदन भेजा है, क्या वो महिलाएं वास्तव में दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं या फिर नहीं हैं। और कई महिलाओं ने पंजीकरण करा लिया है, कई महिलाएं अभी भी वंचित हैं, कई महिलाओं के मनों में काफ़ी ज़्यादा सवाल है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपके समक्ष हैं। जल्दी से जल्दी पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी सारी डिटेल्स को फिल करें और समय रहते हुए
अपने आवेदन को पूरा करें और इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना को इसलिए ही लाया गया था क्योंकि जो बेरोज़गार महिलाएं हैं, जो महिलाएं जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम बताई जाती है, जो हाउसवाइफ है, इन सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। सरकार द्वारा कुछ राशि देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। सरकार ने सत्ता में, दिल्ली सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ही अनाउंस किया था कि अगर दिल्ली सरकार में अगर बीजेपी सत्ता में आती है, दिल्ली सरकार, तो लगातार इस योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाएगी। तो अब ये योजना महिलाओं तक पहुंचाना जो है सरकार द्वारा संभव हो रहा है। सरकार ने अब पूरे डिटेल्स जो है साझा कर दिया है लोगों के समक्ष कि आप इन जानकारियों को भरकर, इन डिटेल्स को भरकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और लगातार आप पंजीकरण कराकर इस आवेदन को पूरा करने के बाद एलिजिबल हो सकते हैं। और जो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, जो महिलाओं को पात्र नहीं माना जा रहा है, वो महिलाएं सरकारी नौकरी करने वाली हैं, यानी कि जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं उन्हें इनका लाभ नहीं मिल सकेगा। जो महिलाएं इनकम टैक्स भर रही हैं उन महिलाओं को इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सरकार का इसके पीछे तर्क है कि जो महिलाएं पहले से ही सरकारी नौकरी कर रही हैं या फिर जो महिलाएं इनकम टैक्स भर रही हैं उनकी आय पहले से ही बेहतर है। लेकिन जो महिलाओं की आय पहले से बेहतर नहीं है, जो महिलाओं का आय काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वो खुद का खर्च नहीं निकाल पाती या फिर दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, जो महिलाएँ बेरोज़गार हैं और जो महिलाएँ दूसरों के घरों में काम करती हैं, काम करने वाली महिलाएँ हो गई, या फिर जो हाउसवाइफ हैं, जो महिलाएँ अपने घरों में सिर्फ घर का काम संभालते हैं, इन सभी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें या फिर बात की जाए पैसे के लिहाज से, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेरोज़गार होती हैं, उनको कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, छोटे मोटे खर्चों के लिए उनको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने महिलाओं को इस सुविधा का लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। सरकार द्वारा 2500 रुपये का इस योजना को महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी माना जा रहा है और उम्मीदें जताई जा रही है कि इस योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के बाद महिलाओं के लिए ये योजना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और महिलाओं को लगातार किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होने वाली है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रही योजना लाई गई है। तो यानी कि अब 1 सितंबर तक इस योजना की पहली राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। 1 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 26 अगस्त को जो महिलाएं हैं जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है उन सभी को स्वीकृति पत्र सौंपा जाएगा। तो आप जल्दी से पंजीकरण करा लें, क्योंकि 1 सितंबर से सरकार आपके खाते में ये राशि पहुंचाने वाली है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।